हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला जिसका नाम है क्वोशंट एंड मोड। तो इस फार्मूला से क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, चलिए इसका एग्जांपल के साथ हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्सेल सीट खोल लिए हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला का नाम है क्वोशंट एंड मोड। तो ये करता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक हम नंबर लिखते हैं यहाँ पे 15, ठीक है। और 15 को मान लीजिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। तो सबको पता है कि क्वोशंट 7 आने वाला है और जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम 2 से जब 15 को डिवाइड करते हैं तो वो 7 बार में जो वो डिवाइड होगा तो 14 आएगा और उसके बाद उसमें एक जो है वो शेष बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसी को हम एक्सेल के थ्रू इसको हम कैसे निकालें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है क्वोशंट। तो इसमें करता क्या है क्वोशंट, इसको हम यूज करके देखते हैं। तो इक्वल्स टू हम क्वोशंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला रिटर्न्स द इंटीजर पोर्शन ऑफ ए डिवीजन, ठीक है। तो इसको अब यूज कर कैसे करते हैं, इसका पैरामीटर सब देखिए। पहला पूछता न्यूमेरेटर, तो न्यूमेरेटर मेरा क्या हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद कॉमा डेनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा डिविजर, यानी कि 2, ठीक है। उसके बाद इसको हम सिंपली ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन 7, ठीक है। अब इसी तरह मोड, ठीक है। मोड में क्या करना है, इक्वल टू हमको मोड का फॉर्मूला लगाना है। ये मोड हमेशा याद रखिएगा रिमाइंडर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिंक भी दे रहा है, रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविजर, ठीक है। डिविजर यानी कि ये हो गया इसका क्या बोलते हैं डिवाइड। इससे जब हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर को, तो ये डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है यानी कि रिमाइंडर जो होता है उसी को मोड में जो क्या है रिटर्न करता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो मोड फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसमें भी 2 पैरामीटर्स है, नंबर हम ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिविजर 2 है मेरा, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आ गया 7, मोड में आ गया 1। अब देखिए ये है तो एक छोटा सा फॉर्मूला, बट अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टॉक रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे विस्की, रम, वोडका, वाइन, बियर, ये सब जो है ब्रांड है। उसका लेवल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, रॉयल ग्रीन वगैरह है, रॉयल ग्रीन 8 PM, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा इसमें आइटम्स लिखा हुआ है, मैजिक मोमेंट वोडका है, मैकडोवेल है, ओल्ड मॉन्क रम है, रॉकफोर्ड क्लासिक है, ब्लेंडर प्राइड है, रॉयल स्टेग है। इस तरह से लेवल नेम लिखा हुआ है। उसका सप्लायर नेम है कि कौन सा लेवल नेम कौन सा कंपनी जो है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड नेम डुप्लीकेट हो गया, एक ब्रांड नेम हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रांड नेम आ गया। उसके बाद यूनिट है उसका कि रॉयल ग्रीन का 750 ml का क्या प्राइस है, तो 740 रुपया। 375 ml का क्या प्राइस है, 370 रुपया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बोटल्स इन अ केस, मतलब केस मतलब हो गया आप समझ लीजिए कार्टन, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम रॉयल ग्रीन जो विस्की है इसका अगर हम बात करें तो रॉयल ग्रीन विस्की जो है वो 750 ml का जो उसका यूनिट साइज है, ठीक है, जिसको हम लोग बोतल बोलते हैं, उसमें टोटल 12 पीस आता है, ठीक है। रॉयल ग्रीन का अगर हम हाफ का बात करें यानी 375 ml जिसको पॉइंट बोलते हैं, उसमें 24 पीसेस आता है। एंड रॉयल ग्रीन विस्की का 180 ml जिसको हम लोग नीप बोलते हैं, ठीक है, उसमें 48 पीसेस आता है एक कार्टून में, यानी कि एक केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए लेट सपोज किसी कंपनी या किसी मतलब जो भी इसका माल कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, मान लीजिए ये सब जो है आइटम्स जो है वो मेंटेन करता है। तो उसके पास जो है जब ऑडिटर गया तो उसमें उसने पाया कि एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी डेट है, लेट सपोज 31 अक्टूबर, तो उसमें क्या कि क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए आपको ये दिख रहा है आपको कि 871 पीस है, इसका 681 है, इसका 742 है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ये है। तो अब जो है मान लीजिए हमको ये रिपोर्ट आगे सबमिट करना है, तो अगला जो है जिसको हमको सबमिट करना है उनको जो हमको रिपोर्ट जो है वो कुछ इस तरह से देना है कि 871 पीस में कितना केस बन सकता है और केस में कन्वर्ट होने के बाद कितना बोटल्स जो है वो लेफ्ट बच जाएगा। उनको कुछ इस तरह से रिपोर्ट चाहिए, नंबर ऑफ बोटल्स लेफ्ट आफ्टर कंसिडर इन केस, ठीक है, जैसा भी हम आपको बताएं। तो यहाँ 871 है और 750 ml वाला 12 पीस आता है। तो सिंपल सा हमको वही फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू क्वोशंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है न्यूमेरेटर मेरा हो जाएगा वही 871, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है डेनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, तो एक केस में कितना पीस आता है, तो 12 पीस, ठीक है। 750 ml वाला 12 पीस आएगा,
तो 12 पीस में हम इसको टिक कर लिए, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 72 पीस को अब सिंपली हम ड्रैग डाउन कर देंगे तो यहाँ पे जो है आ गया। ठीक है, यानी कि 871 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें टोटल अगर हम एक पेटी में यानी एक कार्टन में अगर 12 पीस आता है, टोटल 72 पेटी बनेगा उसका। ठीक है, अब इसको आप इंटू करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। 72 इंटू यहाँ पे 12 है, 12 से आप इंटू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है 864। ठीक है, यहाँ पे 12 से इंटू किए हम, सॉरी 72 इंटू 12 किए। अगर हम मान लीजिए यहाँ 73 से अगर हम इंटू करते हैं, 73 इंटू 12, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाता है 876। और यहाँ पे हमारा पास जो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 871, तो 876 तो ज्यादा हो जाएगा। तो वो क्या होगा, हमेशा उसका लोअर जो रहेगा वो हमको वो रिटर्न करेगा। तो 864 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद 864 तो रिटर्न कर दिया, तो उसके बाद हमको सिंपली यहाँ पे पता है कि 871 मतलब जो बोटल्स था उसमें 864 तो केसेस में कन्वर्ट हो गया। तो 7 पीस जो है वो रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि मोड के फॉर्मूला के थ्रू यही आंसर हमको 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो इक्वल्स टू हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मोड। ठीक है, नंबर मेरा वापस हो जाएगा 871 एंड डिवीजर मेरा हो जाएगा 12। ठीक है, ब्रैकेट बंद एंटर। देखिए यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, तो इसके थ्रू आप देखिए आपको ये जो काम था, अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मूला अगर नहीं पता होता तो आप सोचिए इसको कन्वर्ट करने में आपको कितना टाइम मतलब वेस्ट हो जाता। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला जरूर है, बट ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हम जो बताएं एक छोटा सा फॉर्मूला वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किन्हीं को कहीं पे डाउट रह गया हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका हेल्प जरूर करेंगे। धन्यवाद।